अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू ZaidvsTech। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक Xiaomi की तरफ से आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि है Xiaomi Mi 10T 5G। अब ये सबसे पहले तो एक 5G डिवाइस है, फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है। आप लोग अगर 5G जैसे पाकिस्तान में आती है तो ये डिवाइस अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग उसमें 5G की कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप लोग एक गेमर्स हैं तो ये डिवाइस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दिस इज़ अ मॉन्स्टर डिवाइस। इसमें जो आप लोग को फीचर्स मिल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। आज के रिव्यू कंप्लीट देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों के पास अगर बजट हुआ ये डिवाइस परचेज़ करने का तो ऑब्वियसली आप लोग इस डिवाइस को फ़ौरन परचेज़ करने के लिए चले जाएंगे। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की प्राइस की। तो इस डिवाइस की जो प्राइस रखी गई है वो है 69,999 रुपीज़, 70,000 रुपीज़ बनता है ऑफिशियली अगर आप लोग इनकी वेबसाइट से परचेज़ करते हैं। लेकिन ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करेंगे तो आप लोग को थोड़ा इसमें डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो बाकी बातें हम करते हैं इसके रिव्यू में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। और चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस के डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की। तो बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसके साथ आप लोग को मिलती है ग्लास बैक। प्रोटेक्शन की बात करूं तो आप लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, ना कि बैक पे, बल्कि आप लोग को इसके साथ ही जो कैमरे के ऊपर ग्लास लगाया गया है प्रोटेक्शन के लिए वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसके बाद इसका जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। इसके बॉक्स इंक्लूडेड आप लोग को एक सिलिकन केस मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है, जिसमें आप लोग को फ्रोस्टेड डिज़ाइन के साथ ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन मिलता है जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद इसमें आप लोगों को दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लैक और एक ये दूसरा वाला सिल्वर जो है। इसमें फिंगरप्रिंट स्मजेस की बात करूं तो जो सिल्वर कलर है उस पर काफ़ी हद तक फिंगरप्रिंट स्मजेस जो है वो कंट्रोल्ड है। ब्लैक कलर पे अगर जो फिंगरप्रिंट्स आ भी जाते हैं आप लोग के तो वो थोड़े से विजिबल होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते। फिर कंट्रोल्ड इसलिए है कि इसकी जो बैक है वो आप लोग को मैट फिनिशिंग में मिलती है। फिर जो इसकी बैक जो है वो कर्व एजेस है ताकि आप लोग को हैंड फील अच्छी प्रोवाइड कर सके, एक अच्छी ग्रिप आ सके, आप लोग का मोबाइल जो है इतना ज़्यादा स्लिपरी ना हो, आप लोग उसको अच्छे तरीके से होल्ड कर सके। डिज़ाइन की बात करूं बैक साइड से तो काफ़ी हद तक सिमिलर है S20 FE के साथ, S20 लाइनअप के साथ। तो ये एक बिल्कुल देखने में फ्लैगशिप और एक प्रीमियम डिवाइस लगती है। बैक साइड की बिल्ट इन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की सपोर्ट मिल रही है। फिर उसके बाद इसके फ्रेम्स को देखा जाए तो फ्रेम्स भी आप लोग को एल्युमिनियम में मिलते हैं, कोई प्लास्टिक फ्रेम नहीं मिल रहे। और साथ में आप लोग देख सकते हैं इसके पावर बटन में आप लोग को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, मतलब ये है कि इसमें IPS डिस्प्ले है। और वहीं अगर बॉटम साइड पे देखा जाए तो आप लोग को एक सिम ट्रे मिलती है जिसमें आप लोग 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसकी सिम ट्रे पे फोकस करें तो आप लोग को एक रबर की कोटिंग मिल रही है, मतलब कि मोबाइल जो है इसमें वाटर चला भी जाता है तो इसकी जो रबर कोटिंग है वो काफ़ी हद तक स्टॉप कर लेगी, आपका मोबाइल जो है वो बच सकता है। लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं है। आप लोग एक 3.5 mm का जैक इसमें नहीं मिलता है, एक C टाइप पोर्ट मिलती है। और मज़े की चीज़ ये है कि आप लोग को C टाइप टू 3.5 mm की एक OTG जो आप लोग को बॉक्स इंक्लूडेड मिल रही है, मतलब कि आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ है कि आप लोग को सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ता। तो ये कंपनी की मेहरबानी है कि उन्होंने इसके बॉक्स में ये चीज़ जो है वो इंक्लूड कर दी है। साथ में आप लोग को मिलता है एक माइक्रोफोन और साथ में एक स्पीकर ग्रिल। और लेफ्ट साइड जो है इसकी बिल्कुल क्लीन है। अपर साइड पे आप लोग को एक सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ एक स्टीरियो स्पीकर मिलता है और साथ में आप लोग को एक IR ब्लास्टर मिलता है। अब आप लोग के सामने है कि आप लोग को इस डिवाइस में एक एल्युमिनियम फ्रेम के साथ IR ब्लास्टर मिल रहा है, आप लोग को एक स्टीरियो स्पीकर भी मिल रहा है। अगर ओवरऑल इसकी साइड्स को देखा जाए तो वो भी काफ़ी हद तक ज़बरदस्त है। इसकी फ्रंट साइड पे देखा जाए तो आप लोग को 6.67 इंच की फुल HD प्लस 1080p रेजोल्यूशन पे एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब IPS डिस्प्ले का सुन के आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी महंगी डिवाइस एक IPS डिस्प्ले, लेकिन IPS डिस्प्ले जो है कि कॉम्प्रोमाइजेबल है, आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे इसके बाकी के फीचर देखने के बाद। और फिर उसके बाद इसमें आप लोग को एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि काफ़ी छोटा पंच होल है, एक खूबसूरत लुक आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। वो है भी साइड पे बिल्कुल। इससे क्या है कि आप लोग की डिस्प्ले जो है बिल्कुल इंटरप्ट नहीं हो रही, आप लोग को एक नोचलेस डिस्प्ले देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद आप लोग को इसमें 144 हर्ट्ज का एक अडप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट मिलता है, मतलब कि अब तक की आने वाली कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें आप लोग को इतना हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा हो। अगर Note 20 S20 लाइनअप की बात करूं तो उसमें आप लोग को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इसमें आप लोग को 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। अब यहाँ पे IPS पैनल का उन्होंने एक्सक्यूज़ ये दिया है कंपनी वालों ने कि इसमें IPS पैनल इसलिए लगाया गया कि जो एमुलेट पैनल है उसमें अडप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसकी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो इसमें ये आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है, इसलिए उन्होंने इसमें IPS पैनल लगाया है। और ये क्या चीज़ है कि इसमें यह है कि आप लोग 144 हर्ट्ज से स्विच कर सकते हैं 90 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। इसमें 3 ऑप्शन है, आप लोग किसी भी टाइम अपनी डिस्प्ले को स्विच कर सकते हैं, या इसमें ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा कि आप लोग को जहाँ पे ज़रूरत है 60 हर्ट्ज की वहाँ पे 60 हर्ट्ज पे, जहाँ पे ज़रूरत है
144 हर्ट्ज की, तो वहाँ पे 144 हर्ट्ज पे स्विच हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो इस डिवाइस में आप लोगों को 650 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जो कि आउटडोर आप लोगों को डे टाइम में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करती है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। और इसमें जो शार्पनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आईपीएस पैनल की बात करूँ तो इसका आईपीएस पैनल भी गुड है, आईपीएस पैनल की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये इस टाइम आप लोग को Xiaomi प्रोवाइड कर रहा है इस डिवाइस में। फिर उसके बाद आप लोगों को 395 ppi की डेंसिटी मिलती है। उसके बाद जो है इस डिवाइस की बेजल्स की बात करूँ तो इस डिवाइस की जो चिन है वो थोड़ी सी थिक है, लेकिन ओवरऑल बेजल्स इसके जो है साइड्स एंड अपर बेजल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इसकी डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, आप लोग को इसकी डिस्प्ले में कोई मूवीज़ वगैरह देखते हुए काफ़ी अच्छा एंजॉय करने वाले हैं आप लोग। उसके बाद गेमिंग्स भी आप लोग इसमें काफ़ी बेटर होने वाली है। गेमिंग एक्सपीरियंस का इसलिए काफ़ी बेटर होने वाला है कि इसमें जो आप लोग को पंच होल मिलता है वो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे पंच होल है, आप लोग की स्क्रीन बिल्कुल इंटरप्ट नहीं होती परफॉर्मेंस में। बाकी इसकी मैं डिस्प्ले की बात करूंगा। फिर उसके बाद इस डिवाइस का जो वेट है वो है 216 ग्राम। वेट डिवाइस का थोड़ा सा ज़्यादा है अगर फ्लैगशिप डिवाइस के साथ कंपेरिजन किया जाए, और इस डिवाइस है 9.3 mm थिक, थोड़ी सी डिवाइस थिक और थोड़ी सी हैवी है। लेकिन ये क्या है कि ये भी चीज़ कॉम्प्रोमाइजेबल है। आप लोग 2-3 दिन इसको यूज़ करते हैं ना जब, तो ऑटोमेटिकली आप लोग का माइंड सेट बन जाता है कि ये डिवाइस जो है वो इतनी, और मतलब कि कंट्रोल हो जाती है। आप लोग जो है एक चीज़ को 2-3 दिन यूज़ करते रहे तो यूज़ टू हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसका जो वेट है मेरे लिए मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा। इसके बाकी चीज़ें अगर प्रोटेक्शन की बात करूँ, इसके फ्रंट साइड पर भी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। अब वेट पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मेरे ख्याल से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हो सकता है कि नहीं। बैक भी इसकी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की है, फ्रंट भी 5 का है, साइड्स इसके एल्युमिनियम में है। ओवरऑल इसकी डिज़ाइन एंड डिस्प्ले को रेट करूं तो मैं 10 आउट ऑफ 9 रेट करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके आईपीएस पैनल से। आप भी इसके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इसकी डिज़ाइन एंड डिस्प्ले को आप लोग कितना रेट करेंगे। और अब बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की। अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये एक मॉन्स्टर डिवाइस है। इसमें जो आप लोग को परफॉर्मेंस मिल रही है वो आप लोग को फ्लैगशिप डिवाइस में मिलती है। अब इसमें आप लोग को इंटरनल स्टोरेज है वो 128 GB की UFS 3.1 की मिलती है, साथ में आप लोग को 8 GB रैम LPDDR5 बेस्ड है। इसमें आप लोग को जो चिपसेट मिलता है वो है Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट, जो कि आप लोग को सारे फ्लैगशिप डिवाइसेस में यही वाला चिपसेट मिल रहा है। वो आप लोग को Xiaomi मिड रेंज में ये वाला चिपसेट दे रहा है। साथ में आप लोग को Adreno 650 का GPU मिलता है। और इस डिवाइस में आप लोग को एक हैप्टिक फीडबैक जो है वो काफ़ी इंप्रूव मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त है। गेम खेलते हुए आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अगर गेम की बात हो रही है तो गेम में आप लोगों को पता है कि PUBG आती है। सबसे पहले अगर PUBG की बात करूँ तो मैंने PUBG जो है वो काफ़ी देर इसमें खेली है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया PUBG खेलते हुए। इसमें जो कैमरा सेटअप है ना, जो छोटा सा पंच होल लेफ्ट साइड पर आप लोग को लेफ्ट अपर कॉर्नर पर दिया गया है, उसमें यह होता है कि आप लोग जो है ना, आपकी डिस्प्ले जो है इंटरप्ट नहीं होती, गेमिंग जो है वो आप लोग की काफ़ी अच्छी होती है और गेम जो है वो काफ़ी स्मूथ चली है इसमें। और मुझे किसी किस्म का लैग, ऐसा कोई भी बग क्रैश शो नहीं हुआ इसमें। काफ़ी मैंने इंजॉय किया इसमें गेम खेलते हुए। अगर बात करूं PUBG के ग्राफिक्स की तो इसमें आप लोग स्मूथ पे 90 FPS पे खेल सकते हैं। मतलब कि ये PUBG लवर्स के लिए इंतहाई ज़बरदस्त जो है वो मोबाइल फ़ोन होने वाला है। उसके बाद जो है वो आप लोग बैलेंस पे एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, HDR पे एक्सट्रीम, और उसके बाद अल्ट्रा HD पे आप लोग अल्ट्रा प्ले कर सकते हैं। और जो UHD है वो कमिंग सून है, मतलब कि आप लोग सारे ग्राफिक्स पे इस मोबाइल फ़ोन पे प्ले कर सकते हैं। मैंने अल्ट्रा HD पे भी प्ले किया है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें मज़ा आया है। मतलब कि इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है वो ग्राफिक्स हैं। फिर उसके बाद इस डिवाइस की बात करते हैं सेंसर की, तो इसमें आप लोगों को सारे एक्सेलेरोमीटर, जायरोमीटर, कंपास, काफ़ी सेंसर मिलते हैं। लेकिन जो मज़े के सेंसर हैं वो इसमें यह है कि आप लोगों को इसमें IR ब्लास्टर मिलता है। मतलब कि इस डिवाइस के साथ आप लोग अपने टीवीज़ को, अपने LED को, ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप लोग को इसमें NFC की सपोर्ट भी मिलती है। इसी के साथ आप लोग को ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट भी इस डिवाइस में मिलती है। लेकिन यह है कि इसमें आप लोग को हेडफोन जैक नहीं मिलता। आप लोग जो कि इसमें वायरलेस हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसमें 3.5 mm वाली हैंड फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो बॉक्स इंक्लूडेड आप लोग को एक OTG मिलती है, जो कि आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड फ्री को भी इसमें जो कि यूज़ कर सकते हैं, वो बॉक्स इंक्लूडेड है। एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, अच्छी चीज़ है कि आप लोग जो है वो बाहर से आप लोग ये चीज़ें जो है परचेज नहीं करना पड़ेंगी। फिर इसमें आप लोग को डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड की सपोर्ट नहीं मिलती। मतलब कि 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, तो आप लोग को यहीं पे इस पर गुजारा करना पड़ेगा। आप लोग को इसमें मेमोरी कार्ड नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद जो है वो आप लोग जो है इसमें ड्यूल सिम की सपोर्ट आप लोग को मिलती है। ये 5G की सपोर्ट आप लोग को प्रोवाइड करता है। ये एक 5G डिवाइस है। और फिर उसके बाद इसमें आप लोग को 2 स्पीकर मिलते हैं, अपर साइड पे और बॉटम साइड पे। तो वो स्टीरियो साउंड जो कि प्रोवाइड करते हैं। अब इसका स्टीरियो साउंड काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका जो बॉटम स्पीकर है ना, वो मेरे ख्याल से इसकी प्लेसमेंट जो है वो गलत हुई है। इसकी सिम ट्रे की जगह इसका बॉटम
स्पीकर और बॉटम स्पीकर की जगह इसकी सिम ट्रे होना चाहिए थी, क्योंकि ड्यूरिंग गेम जब मैं गेम खेल रहा था तो ये स्पीकर पे मेरा हाथ था तो गेम की आवाज़ जो है वो दब जाती थी, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। हाथ ना आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका साउंड आप लोगों को मिलता है। अब ओवरऑल इस डिवाइस की परफॉर्मेंस को मैं रेट करूँ ना तो 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। इसमें मतलब कि मैंने पबजी प्ले किया, मुझे बिल्कुल मज़ा आ गया यार। ऐसी पबजी मैंने कभी किसी और डिवाइस पे प्ले करके नहीं देखी, मतलब कि ये मेरी फेवरेट है। अगर आप लोग पबजी के लिए डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं ना तो इसको आप लोग आंखें बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर वो वाला रेट करूँ तो 10 आउट ऑफ 10 ही मैं इसकी परफॉर्मेंस को रेट करने वाला हूँ। अगर एक चीज़ रहेगी इसकी वो ये रहेगी कि इसमें आप लोग को ड्यूरिंग कॉल्स जो एयरपीस स्पीकर है वो भी काफ़ी क्लियर और काफ़ी लाउड है। अगर आप लोग नॉइजी प्लेस पे भी कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक में है, तो इजीली आप लोग अपनी कॉल्स को इसमें जो है वो सुन सकते हैं। तो इसके बाद इसकी डिस्प्ले में एक ब्यूटीफुल सी चीज़ ये है कि आप लोग को इसमें नोटिफिकेशन लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आप लोग साइड पर रखा हो मोबाइल तो आप लोग को नोटिफिकेशन लाइट जब वो ब्लिंक कर रही होती है आप लोग को पता चल जाता है कि इसमें आप लोग को कोई नोटिफिकेशन आया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी की। और इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 1 घंटा 10 मिनट 15-20 मिनट तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटे के बीच बीच ये डिवाइस जो है वो फुली 0 to 100 चार्ज हो जाती है। अब कहने को तो कह सकते हैं कि आप लोग को 40-50 वाट की भी फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करनी चाहिए थी, लेकिन यह है कि आप लोग को 18 वाट की या 30 वाट से बेटर है कि 33 वाट की इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रही है। अगर ओवरऑल इसकी डे टू डे बैटरी टाइमिंग की बात करूं जो मतलब कि मॉर्निंग से इवनिंग तक, तो आप लोग एक दिन जो है इजीली निकाल देती है। आप लोग अच्छा यूज़ भी है तो भी एक दिन जो है वो निकाल देती है। काफ़ी इसमें एफिशिएंट चिपसेट लगाया गया है जो कि आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक कंज्यूम होने से बचा लेता है। तो एक बार चार्ज किया तो आप लोग का एक दिन निकल ही जाएगा। अगर वो ज़्यादा मतलब कम यूज़ है तो आप लोग दूसरा आधा दिन भी इसमें निकाल सकते हैं। बैटरी भी इसकी 10 आउट ऑफ 10 ही मैं इसको रेट करने वाला हूँ। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरास की। तो बैक साइड पर आप लोग को इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन कैमरा मिलता है आप लोग को 64 मेगापिक्सल का, जो कि आप लोग को 10x डिजिटल जूम प्रोवाइड करता है। साथ में आप लोग को इसका जो सेकंड सेंसर है जो है वो आप लोग को अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है 30 मेगापिक्सल का, जो कि 2.4 अपर्चर के साथ है। थर्ड में आप लोग को मिलता है एक मैक्रो 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर के साथ। अब बात करूं तो मेन कैमरा जो आप लोग का ये 8K रिकॉर्डिंग कर सकता है। काफ़ी इंप्रेसिव है कि ये डिवाइस आप लोग को मिड बजट डिवाइस जो है वो 8K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ आप लोग स्लोमो 1080p पे 920 fps पे इसका स्लोमो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसकी फ्रंट साइड पे देखा जाए तो आप लोग को एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का, और फ्रंट साइड से आप लोग 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बाकी की बातें करते हैं बाद में। कुछ इसके कैमरा सैंपल मैंने लिए हैं वो आप लोग देख लें। फ्रंट सेल्फी कैमरा के साथ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड की जा रही है। बिल्कुल सूरज के सामने रिकॉर्डिंग की जा रही है और मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इसका रिजल्ट देखने को लग रहा है। ये वीडियो इसके रियर कैमरा के साथ 4K 60 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड की जा रही है। इसी के माइक से वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है और मैं अगेन सूरज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। रिजल्ट जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। कंट्रास्ट इसकी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन ये है कि इसमें आप लोग को इतना स्टेबिलिटी नहीं मिलती। आज जो है वो काफ़ी रहा है अगर आप लोग इस पर गौर करें तो। इसके कैमरा का एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद जो इसके अल्ट्रा वाइड शॉट्स हैं मुझे इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे, उसमें थोड़ी सी पिक्चर जो है वो अच्छी नहीं आ रही थी। इसके मैक्रो शॉट्स की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इसके मैक्रो शॉट्स। 5 मेगापिक्सल का इसका मैक्रो सेंसर है। आप लोगों को कैसा लगा है उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है। फिर उसके बाद इसमें जो स्टडी वीडियो है, जो आप लोग को वीडियो बनाते हुए आप लोग अगर हाथ हिलता है तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये है कि ना होने से अच्छी है। इसका जो मेन सेंसर है वो इसी वजह से बड़ा रखा गया है कि इसमें आप लोगों को स्टडी वीडियो का ऑप्शन
दिया जा सके। फिर इसके जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसकी जो एक्सपोजर शार्पनेस है मुझे थोड़ी सी ऑफ दी ट्रैक लगी है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप लोगों को इसकी शॉट जो है वो इसके कैमरा जो है वो कैसा लगे। अगर मैं ओवरऑल इसको देखा जाए इसके कैमरास को तो नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छा कह सकता हूँ, ज़्यादा अच्छा इनको नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि ये अच्छे हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए इसके कैमरास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ओवरऑल इसके कैमरास को रेट करूँ तो 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 में रेट नहीं करूँगा, मुझे इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे, लेकिन ये है कि अच्छे कैमराज हैं इस डिवाइस में। आप लोग इसमें ये है कि कोई किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा रिजल्ट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोस एंड कॉन्स की। तो इसमें प्रोस ही प्रोस है, कॉन्स बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस डिवाइस में कमी कौन सी है। अब फायदे की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में हाई एंड SoC स्नैपड्रैगन 865 की सपोर्ट मिलती है, 5G की कनेक्टिविटी मिल रही है आप लोग को, एक ब्राइट IPS LCD पैनल आप लोग को इसमें मिल रहा है। मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिवाइस है, गुड डिवाइस है, कैमराज भी इसके अच्छे हैं। अगर देखा जाए इसके कॉन्स को तो इसके कॉन्स में सबसे पहले यही चीज़ है कि इसमें आप लोग को एक IPS पैनल मिल रहा है, एमोलेड पैनल नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है आप लोग को अल्ट्रा वाइड शॉट जो है इतनी अच्छी नहीं है, इसमें वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसके कॉन्स जो हैं वो इग्नोरेबल हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अगर बात करें इस डिवाइस की परचेज़ करने की तो मेरे ख्याल से आप लोग को ऑब्वियसली आप लोग के पास बजट है तो इस डिवाइस को ज़रूर परचेज़ करें। काफ़ी अच्छी डिवाइस है, इसकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी होने वाली है और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज का रिव्यू आप लोग को कैसा लगा है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है ताकि आपको लिए इससे भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स लेके आ सकूं। तो इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। यू आर वाचिंग ज़ैद वर्सेस टेक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।